गरीबी को क्यों समझने का प्रयास कर रहा है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जरूरत है हमारी, तो गरीबी को क्यों समझने का प्रयास कर रहा है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जरूरत है हमारी, हमारा संविधान है, हमारे संविधान में एक प्रियम्बल है। प्रियम्बल सोशल, मतलब प्रियम्बल जो है सब लोगों को सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करती है, इक्वलिटी की बात वो करती है, और सोशियो न केवल सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करती है बल्कि समानता की बात भी करती है, बराबरी की बात करती है। तो असमानता कितनी विद्यमान है। इसलिए संवैधानिक जो जरूरतों को पूरा करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसलिए गरीबी को दूर करना ये भी हमारे देश, हमारे भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक चुनौती है। क्योंकि भारत को अगर देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, और तीसरी पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इतनी बड़ी और सबसे दुनिया में सर्वाधिक ग्रोथ रेट करने वाली, या फिर सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था भी है, सबसे बड़ा बाजार भी है, सबसे बड़ी एक तरीके से जहां पर लेबर भी है, सबसे ज्यादा लेबर भी है, बड़ी जनसंख्या है, दुनिया की दूसरी सबसे, चाइना के बाद दूसरी पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर भारत आता है, तो यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। तो कहीं ना कहीं इतने लोगों को प्रभावित करती है समस्या, इसका समाधान करना बहुत जरूरत है, इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हर नागरिक को राइट टू लाइफ देता है विथ डिग्निटी, गर्मापूर्ण जीवन की बात वो करता है। तो जब कोई व्यक्ति गरीब होगा, आर्टिकल 21 में ही राइट टू 21 में राइट टू फूड भी है, राइट टू हेल्थ भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं राइट टू लाइवलीहुड भी है। तो ये आर्टिकल 21 में निहित है। तो अब जब लोगों को बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जरूरतें नहीं मिलेंगी तो वो व्यक्ति गर्मापूर्ण जीवन कैसे जी पाएगा। जब हम कह रहे हैं कि किसी इंसान को जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो बुनियादी सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान है, आवास है, स्वास्थ्य सुविधा है, शैक्षिक सेवा है, वो लोगों को नहीं मिल पाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये तो सबसे बड़ी समस्या है। तो गरीबी का समाधान करना हमारी संवैधानिक जरूरत भी है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, हर नागरिक से वादा करता है, गारंटी करता है कि मैं जो है हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट भी है। तो डीपीएसपी में आप देखिए हमारा एक वेलफेयर स्टेट के रूप में भारत को परिभाषित किया गया है, वेलफेयर स्टेट के रूप में। तो भारत एक विकासशील देश है, एक कल्याणकारी राज्य है। तो कल्याणकारी राज्य के रूप में दर्शाया गया है भारत को राज्य के नीति तत्व में भाग 4 में। ये फंडामेंटल भाग भारतीय संविधान भाग 3 में है, और इस संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट की बात जो है डीपीएसपी में ये बात की गई है कि हमारे डीपीएसपी यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 में ये बात है कि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की, सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को अभी वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भारत को डेमोक्रेटिक वेलफेयर और एक स्टेट होने के नाते
तो इन सब सुविधाओं मतलब गरीबी को एंड करना बहुत जरूरी है, एंड ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि गरीबी के कारण जो लोग हैं ना, वो लोग जो है एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाते हैं। निर्धन लोग हैं वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाते हैं। वो निर्धन होते हैं, सोशल रूप से एक तरीके से गरीब होते हैं। उनको बहुत सारे, जब वो लोग गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। और ना केवल उनको सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है, उनके साथ शोषण भी होता है। उन्हें शोषण का भी सामना करना पड़ता है। तो शोषण का सामना करना पड़ता है तो फिर वो सामाजिक न्याय उनको ठीक से नहीं मिल पाता है, वो कानूनी लड़ाई अपने नहीं लड़ पाते हैं। इस कारण भी कहीं ना कहीं ये भी समस्या है कि उन लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वो बुनियादी सुविधाओं तक, मजबूत तक, उनकी शिक्षा के अवसर तक उनको पहुंचाना है। यानी कि बुनियादी सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और एजुकेशन तक सब लोगों को जोड़ना है। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए गरीबी को समाप्त करना बहुत जरूरी है। लगभग यूनिसेफ ये कहता है भारत में लगभग 25% लोग जो है प्राइमरी बच्चे, 25% बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। तो यूनिसेफ ये कह रहा है कि भारत में 25% लोग बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन हासिल ही नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 यानी कि फंडामेंटल आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य जो है फ्री और निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। प्राइमरी शिक्षा तक इसका विस्तार किया गया तो वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। लेकिन यहां तक तो यूनिसेफ तो ये कह रहा है कि भारत में 25% ऐसे बच्चे हैं, टोटल बच्चों में देखा जाए तो 25 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन ही हासिल नहीं कर पा रहे, प्राइमरी स्कूल तक ही नहीं पहुंच पा रहे। तो इसमें 25% बच्चे अमीरों के हैं क्या, बिलियनर्स के हैं, मिलियनर्स के हैं, रिच लोगों के हैं, रिच लोगों के लिए हैं, मिडिल क्लास के लिए हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं क्या, नहीं है ना। गरीब बच्चों, गरीब की तो ये बच्चे हैं ना ये। तो फिर गरीबी का निवारण और गरीबी का उन्मूलन करना भारत के लिए जिम्मेदारी है। भारत एक सोशल, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक वेलफेयर कंट्री है। हमारी ये बात डीपीएसपी में ये बात लिखी गई है। हमारा संविधान जब सब नागरिकों को राइट टू इक्वलिटी की बात है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, विद डिग्निटी गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, राइट टू लाइवलीहुड की बात करता है, तो लोगों को भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को बुनियादी जरूरतें कैसे उपलब्ध की जाए। इसलिए भारत कल्याणकारी योजना संचालित करता है, जैसे लोगों को आवास तक पहुंचाने के लिए, आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा गांधी आवास जैसी योजना संचालित की गई। लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस सिस्टम लाया गया और फिर जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में स्थापित किया गया। तो मनरेगा जो है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जब डीपीएसपी में बात करती है कि रोजगार का अधिकार देना है, तो कहीं ना कहीं एक लोगों को बुनियादी जो है एक तरीके से आय आमदनी सुनिश्चित करने के लिए हमने मनरेगा चलाया। तो भारत सरकार ने जो है 2005 और 2005 से मनरेगा संचालित है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें स्टेट को करने की जरूरत है, इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। गरीबी को समाप्त करना हमारी क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर हम एक समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। हमारा संविधान जब इगलिटरियन सोसाइटी की बात करता है, कौन सा, इगलिटेरियन सोसाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इगलिटेरियन सोसाइटी। समता मूलक समाज, समता मूलक समाज बनाने की बात करता है। संविधान का लक्ष्य है समता मूलक समाज कैसे स्थापना की जाए। यह संविधान का सबसे बड़ा एम है कि भारत में कैसे एक समता मूलक समाज, इगलिटरी सोसाइटी की स्थापना की जाए। मतलब जहां पर असमानता ना हो, लोगों के साथ लोगों के खिलाफ शोषण ना हो, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय, लोगों को सबको मिले, सामाजिक न्याय से लोगों को जोड़ना है।
तो सामाजिक न्याय का संविधान का मूल भाग है। आप देखिए, संविधान का मूल सारांश यही है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए गरीबी का एंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम भारत में एक इक्वलिटी सोसाइटी स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत में आप देखिए कितने बड़े स्तर पर आर्थिक सामाजिक विषमता आज भी मौजूद है। भारत में लगभग 22% लोग ऐसे हैं जो लोगों के पास, जो लोग निरपेक्ष गरीबी में जी रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जो बीपीएल, ब्लू पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत रहते हैं। भारत में लगभग जो भारत में 19 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो एक रात जो है भूखे सोते हैं। 19 करोड़ जो लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, रात में भूखे सोते हैं। और 7% जो लोग ऐसे हैं जो स्लम्स में रहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं तो स्लम में रहने के लिए मजबूर हैं। 5 से 4 लाख लोग भारत में जो भिखारी हैं, जो एक तरीके से भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं, और भारत में बड़े स्तर पर चाइल्ड लेबर भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबी के रूप में प्रभावित कर सकते हैं हम इनको भी।